हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हालांकि जिस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है, नॉर्मलाइजेशन को लागू किया गया है आप लोगों की भर्ती के अंदर, उसको देखते हुए आप लोगों की स्थिति को मैं समझ सकता हूं। लेकिन अभी की जो मेन बात है, स्टूडेंट्स जो है वो दो भागों में बढ़ चुके हैं। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो चुका है वो यही सोच रहे हैं कि आंदोलन ना किया जाए, भर्ती को ना अटकाया जाए। लेकिन मैं उन सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, इस चीज़ से जितने भी दूसरे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको कोई समस्या नहीं है। उनको समस्या इस बात से है कि बोर्ड ने जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है उसके अंदर उसने क्या पैमाने अपनाए हैं। क्योंकि आपके सिलेक्शन के होने से उनको दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत उनको ये है कि उन्होंने जो मेहनत की थी, उनका जो हक था वो उनसे छीन चुका है। उनके 235 से प्लस अगर नंबर आ रहे हैं उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके साथ जिस प्रकार का धोखा हुआ है वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उस प्रक्रिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो गलत तरीका उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को अपनाकर 24 तारीख वालों को बिल्कुल इस दौड़ से बाहर कर दिया गया है, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। आप में से काफ़ी ऐसे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जो 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी सिर्फ उन्हीं को नुकसान हुआ है, तो आगे आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ सेकंड शिफ्ट ही नहीं, 24 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को इसका बेहतरीन नुकसान देखने को मिला है। काफ़ी बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही जो सबसे बड़ा संदेश है वो अभी दे देता हूं कि आप लोगों को अपनी जो लड़ाई है वो स्वयं लड़नी पड़ेगी। आप लोग अगर किसी लीडर या नेता के भरोसे रहोगे तो हर बार की तरह आप लोगों को लूट लिया जाएगा, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल लिया जाएगा। नेता जो भी आएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सभी नेताओं को जानते हैं। उनमें आप लोगों में से उन नेताओं के कोई सपोर्टर भी हो सकते हैं, भक्त भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जब भी आप लोगों की जो भर्ती है उन नेताओं की चपेट में आ गई, आप ये मान के चलिएगा कि आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आप लोग अपनी लड़ाई सबसे अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। आप अपनी लड़ाई किसी को दूसरे के हवाले कर दोगे तो आपको उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़िए। जिस प्रकार आप सभी लोगों के सामने एनटीपीसी का एक इतना महत्वपूर्ण उदाहरण आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में अपनी संख्या नहीं है, तो अपने को ऑल इंडिया लेवल पर भी तो आंदोलन नहीं करना है, राजस्थान के लेवल पर आंदोलन करना है। 10 लाख से अधिक कैंडिडेट बैठे थे, उसके अंदर से सिलेक्ट तो मात्र 11 जारी हुए हैं ना। बाकी कैंडिडेट जो थे उनका सिलेक्शन या उनके अंदर तो कहीं ना कहीं इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर एक जो गुस्सा है वो भरा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जिस प्रकार से एसआई के अंदर अपनाई गई थी, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों की पटवारी के अंदर हो गई। और आगे आने वाली वीडियो की वैकेंसी के अंदर आप लोग इस चीज़ को तैयार मान सकते हैं। राजस्थान पुलिस है, एलडीसी आप लोगों की फिर से 2018 में आप लोगों के साथ हुआ था और वापस अब आप लोगों के साथ में इस वैकेंसी के अंदर हो जाएगा। वनपाल, वन रक्षक, जितनी भी तमाम वैकेंसियां हैं वो आप लोगों को लूटने के लिए तैयार बैठी है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ अगर आप लोगों को लड़ना है तो इस बार तो आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ठीक है। अभी कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर आप जो बच्चों को है वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को धोखा हुआ है, आप लोगों की मेहनत का हक किसी ने छीना है, तो आप लोगों को लड़ने का हक है और लड़के अपना हक लेने का हक है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप लोगों के सामने एलडीसी की वैकेंसी है भैया, उसकी तैयारी करो। वीडियो में अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वीडियो की तैयारी करो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर से यही चीज़ आप लोगों की होगी और आप लोगों का रोना उसी दिन ऐसा ही होगा और आप फिर आगे बढ़ जाओगे और आप लाइफ में कभी भी जो है वो सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो गलत चीज़ के लिए तो आप लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। इस वीडियो के अंत में अपन देखने वाले हैं कि आप लोगों की आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार से अगर आप लोगों ने ठान ही लिया है हमें आंदोलन करना है, तो आप लोगों की जो एकता है वो आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहने वाली है। अगर आप लोगों में एकता नहीं है तो आप लोग अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि इस वीडियो को बनाने के बाद में मेरे ही जो चैनल के सब्सक्राइबर है उनका मेरे को विरोध झेलना पड़ सकता है, लेकिन मैं इस बच्चे को दिमाग में रखकर बात कर रहा हूँ जिसके 235 प्लस नंबर आ रहे हैं। एक नहीं है, इनकी संख्या काफ़ी है। उसका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिसके किसी के 212 या 213 थे, उसके आपने 9 से 10 नंबर बढ़ाकर उसको आपने कट ऑफ की लिस्ट के अंदर ला दिया है, तो इतना बड़ा अन्याय जो है वो छात्रों के साथ नहीं हो सकता है। आप ये 235 वाले स्टूडेंट की इंटेलिजेंस पर किसी भी तरीके से सवाल नहीं उठा सकते हैं। 212 वाले को अगर आप चौथी शिफ्ट का पेपर देंगे तो उससे 215 से ऊपर नंबर नहीं आ सकते हैं कि मैं इस बात को गारंटी के साथ में आप लोगों को बोल सकता हूं। तो आप लोग इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। छात्रों के सपनों के साथ आप लोग नहीं खेल सकते हैं। जिस तरीके के सपने 212 वाले के थे उसी तरीके के सपने 235 वाले के थे, लेकिन मेहनत का अंतर इन दोनों के बीच में रात दिन का था, जिसको आपने एक नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हटा दिया और आप लोगों ने इनके सपनों को चूर चूर कर दिया। तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप लोगों को जिस भी तरीके की मदद चाहिए होगी हम आप लोगों के आगे खड़े हैं। मैं ही नहीं, जितने भी कोचिंग संस्थान के लीडर हैं सभी आप लोगों के साथ खड़े हैं। अगर आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, आप लोग लड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों की एकता जो है वो सबसे बड़ी रहने वाली है। अगर उसके बिना आप लोग जाएंगे, किसी नेता के हाथ में अपना आंदोलन दे देंगे, तो उसके बाद में आप लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
ये एक जो लेटर है वो वायरल हो रहा है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने विभाग को ये लेटर लिखा है, भेजा है या नहीं भेजा है, लेकिन ट्विटर पर इस चीज़ के बारे में जो है सारी चीज़ें चल रही है। ट्विटर पर ये ट्वीट जो है वो बार बार किया जा रहा है। इसके अंदर पूरी चीज़ आप लोगों के लिए बताई गई है। इसके अंदर बताया गया है कि 4 शिफ्टों के अंदर 15 से लेकर चौथी जो शिफ्ट थी उसके अंदर 15 से 20 नंबरों तक की कटौती कर दी गई है, जो पूर्णतः अनुचित और अवैध है। 2019 के अंदर जो पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उसमें कोई भी प्रकार की जानकारी नॉर्मलाइजेशन को लेकर इसके अंदर नहीं दी गई थी। तो आप लोग ये मानिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आप लोगों को बाद में लागू किया गया। जिस दिन रिजल्ट तैयार हो चुका था उससे ठीक एक दिन पहले जब जारी किया जाना था, उससे एक दिन पहले आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों की भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। उसी वक्त आप लोगों में से ही काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बैकडोर एंट्रियां होने वाली है, ओएमआर सीटों को भरा जाएगा। खबरें भी आई थी कि ओएमआर सीटों को भरा जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन या फिर आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली थी। मात्र आप लोग आते हैं, कमेंट करते हैं वीडियोस पे और चले जाते हैं, और फिर आप लोग कहते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग तो अपनी दुकान चलाने के लिए काम कर रहे हैं, भैया मत करो आंदोलन, हमारे तो क्या है, हम तो वीडियो आती रहेगी, आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे, तब भी चल जाएगा हमारा काम तो। लेकिन आप लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है, 3 साल तक आप लोगों ने जो मेहनत की, उसके बाद में अगर आप लोगों की मेहनत को कोई इस प्रकार से रुला देता है और आप लोगों के हक को किसी दूसरे को दे देता है, तो आप लोग बैठे बैठे देखने के ही लायक हैं। ये इसने पूरी चीज़ जो है वो उसके अंदर बताई है, आप लोग इस लेटर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने लिखी है वो यह लिखी है कि जो 23 तारीख थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट थी, और 24 तारीख को अधिकतर जो मात्रा में थे वो पुरुष कैंडिडेट थे। तो आप लोग महिलाओं का और पुरुषों का किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, जबकि महिलाओं का जो औसत स्कोर होता है वो तो हर वैकेंसी के अंदर पुरुषों से कम रहता है। उसके औसत स्कोर को अगर आप पुरुषों के औसत स्कोर से मिलाते हैं तो आप किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, और इसी का नतीजा यही रहा है। आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो शिफ्ट वाइज है आप लोगों का सिलेक्शन किया गया है। इसी के अंदर आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी कि कुल 41 लाख अभ्यर्थी हैं, उसके अंदर से प्रत्येक पारी के अंदर लगभग जो है वो 2.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। लेकिन जो चयन किए गए अभ्यर्थी है वो आप लोगों के सामने इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं कि पहली पारी से 34%, दूसरी पारी से 31% और तीसरी से 21%, और मात्र जो चौथी पारी है उससे 13% अभ्यर्थियों को ही इसके अंदर शामिल किया गया है। चौथी पारी के अंदर 2.5 लाख से अधिक यानी 25% से अधिक परीक्षा देने वाले मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जो 13% है उन्हीं का सिलेक्शन किया गया है। आपने जब नॉर्मलाइजेशन को अपनाया था तब आपने ये बात बोली थी कि हम नॉर्मलाइजेशन इसीलिए अपनाएंगे कि किसी एक शिफ्ट से हम किसी ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने देंगे। तो अब आप लोग नॉर्मलाइजेशन करके आप लोग नॉर्मलाइजेशन जैसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। 34% या 31% आप सिर्फ 23 तारीख के अभ्यर्थियों को शामिल कर रहे हो, तो फिर आप लोग जो समानांतर से है एक चीज़ लाने की, वो आप लोगों ने कहाँ किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन करने का काम इसके अंदर किया है। तो इसके खिलाफ अपनी लड़ाई है। आप लोगों में से कोई साथ आना चाहे तो आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लीजिए। ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे अगर आप लोगों का साथ रहा तो। आप लोगों के साथ मैं ही नहीं, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, जितने भी कोचिंग संस्थान है, सुभाष चारण हो, कुमार गौरव सर हो, या फिर जितने भी कोचिंग संस्थान जिनको आप फॉलो करते हो, अगर बेधड़क वो आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, किसी भी सूरत में उन लोगों के साथ में धोखा नहीं होने देंगे जिनके नंबर अच्छे थे, जिन्होंने मेहनत अच्छी करी थी। तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे कुछ भी नहीं होने वाला है आप लोगों की वैकेंसी में। ये चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा। अपने ही चैनल पर एक पोल करवाया है मैंने, क्योंकि दोनों तरीके की चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, कुछ लोग नहीं होना चाहिए। 1 घंटे पहले मैंने आप लोगों के सामने पोस्ट की है, 1300 से अधिक लोगों ने इसके अंदर वोटिंग कर दी है, जिसके अंदर 62% लोग ये मान रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए। जो गलत हुआ है उसके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके अंदर जो मेरा दूसरा पॉइंट है, आंदोलन तो होना चाहिए लेकिन एकता नहीं बन पाएगी। मेरे मन की जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आंदोलन पिछले दिनों में देखे हैं राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर आंदोलन तो होते हैं लेकिन एकता न होने के कारण वो आंदोलन विफल हो जाते हैं। आप लोगों में से ही काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप किस आधार पर ये बात बोल रहे हो कि आंदोलन होना चाहिए, आपको पिछले आंदोलन याद नहीं है क्या? तो भाई साहब, मैं आप लोगों को भी यही बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पिछले आंदोलन याद नहीं है क्या, जिसके अंदर आप लोगों की एकता नहीं होने के कारण वो आंदोलन असफल हो गए थे। तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है। 18% लोग ऐसे हैं जो 1300 के अंदर से जो ये मान रहे हैं कि जो आंदोलन है वो नहीं होना चाहिए, इससे अब कोई फायदा नहीं होगा। इस गलत व्यवस्था में सुधार जरूरी है, हम इसके साथ में खड़े हैं। तो 12% लोग हैं, 12 और ये 62% लोग आप ऐसे मान सकते हैं, और 18% ही ऐसे बच्चे हैं जो 100 में से ये मान रहे हैं कि आप लोगों का आंदोलन नहीं होना चाहिए। वो सेलेक्ट हुए हुए बच्चे हैं, उसके आधार पर, उसके अलावा और कोई भी हो वो बच्चे नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपकी कॉल है, आपको अगर आंदोलन करना है, आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपका हक किसी ने मारा है, तो आप लोगों को लड़ने का अधिकार है। हमारे कहने पर कोई भी मैदान के अंदर लड़ने के लिए नहीं आने वाला है।
चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत से लोग हैं, देखिए दो तरीके के लोगों की मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ये है कि जो सिलेक्ट हुआ है उसको तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो भाई साहब। जो सिलेक्ट हुआ है उसने भी 3 साल की मेहनत करी है, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उसने भी 3 साल की मेहनत करी है। इस कमेंट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, जिसने 3 साल भी मेहनत करी है उसके भी सपने वैसे ही थे, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके भी सपने वैसे ही थे, लेकिन आपने उसके 15 नंबर उड़ाकर उसके साथ में अन्याय किया है और उसको सीधा भर्ती से बाहर निकाल दिया है। तो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं और अंतिम सांस तक खड़े हैं जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए सर, फालतू का नाटक कर रहे हैं। सही तो है, रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन कम ज़्यादा होते ही रहते हैं, फालतू में ये वैकेंसी को अटका देंगे। ऐसे लोगों को कम तैयारी मेहनत करना नहीं, बस सब क्या है लिखा हुआ है, बस सड़कों पर आओ अनशन करो, वैकेंसी को डिले करो। भाई साहब अगर किसी ने 3 साल मेहनत करके अगर 235 नंबर वो अगर बंदा ला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और 212 नंबर वाले की आप 10 नंबर बढ़ाकर उसको कट ऑफ लिस्ट के अंदर शामिल कर रहे हो, तो इन लोगों को तो सड़कों पर आना ही पड़ेगा, आंदोलन करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो कोई मूर्ख नहीं है जो 3 साल तक पागलों की तरह मेहनत करते रहे। एक टॉपर की लिस्ट में आने वाला बंदा जो टॉपर के अंदर आ रहा था, चौथी शिफ्ट के अंदर, आप सभी लोगों को पता है 7 से 8 सवालों तक का बोनस मिलने की संभावना थी। बोनस मिलने की बजाय उनको 7 से 8 सवालों के नंबर काट लिए गए हैं, 15 से 16 नंबर तक उनके नंबर डिक्रीज कर दिए गए हैं। तो ये किस प्रकार का न्याय है? जिस बंदे के 230 से ऊपर नंबर बन रहे थे, चौथी शिफ्ट का बंदा, वो टॉपर करने की श्रेणी के अंदर आ सकता था। अगर उसका नॉर्मलाइजेशन ढंग से किया जाता तो वो आज बंदा कट ऑफ के अंदर भी शामिल नहीं हो रहा है, तो उसको तो आंदोलन करना पड़ेगा। ये एक शांतनु जाट जी कह रहे हैं कि 100% आंदोलन होना चाहिए, वरना 24 अक्टूबर वाले बच्चे सुसाइड करने जैसी कंडीशन में आ जाएंगे, और डू और डाई वाली जो कंडीशन है वो हो जाएगी। कितने भी बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, बिल्कुल इनकी सही बात है। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी लास्ट वैकेंसी थी उनके पेपर देने की, अगर उनके साथ ऐसा धोखा हो गया है इस बार, तो वो बताइए कि वो किस प्रकार की जो मेहनत है वो आगे करने वाले हैं। कौन सा बोर्ड उनको नौकरी दे देगा? उनके अच्छे नंबर होने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं बार बार इस प्रकार का जो ये लिस्ट है आप सभी लोगों ने बहुत बार देख ली होगी, इसके अंदर आप साफ अंतर देख सकते हो। यहाँ पर 9 से 10 नंबर, यहाँ से 7 से 8 नंबर, 6 से 7 नंबर आप लोगों ने बढ़ा दिए हैं। ये 9 से 10 नंबर बढ़ाई जाने वाली, ये 7 से 8 नंबर बढ़ाई जाने वाली दोनों जो शिफ्टें थी, उसके अंदर जो महिला कैंडिडेट थी उनकी संख्या अधिकतर थी। उनकी औसत अंक कम होने के बावजूद भी आप लोगों ने कंपटीशन कम था इनके अंदर महिलाओं के, उसके बावजूद आप लोगों ने जो है 9 से 10 नंबरों की यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी। जबकि यहाँ पर जो बच्चे बैठे थे उनकी मेहनत अच्छी थी, उनकी तैयारी अच्छी थी, उसके बाद में भी आप लोगों ने उसके 1516 नंबर किस आधार पर कम किए हैं, किस आधार पर आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन किए हैं? सभी बच्चों का सवाल आज की डेट में यही है, और आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा और रिवाइज रिजल्ट आप लोगों को जारी करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अपन जो डिसाइड किया है अपन लोगों ने उसके ऊपर अपन खरा उतरेंगे और आगे अपन बात करने वाले हैं। ये जो एक लिस्ट थी आप लोगों के सामने आ रही है, लेकिन इस लिस्ट को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो धोखा किया गया है, स्कैम किया गया है आप लोगों की वैकेंसी के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन इसके अंदर कर लेते हैं। देखिए तमाम जो शिफ्टें हुई थी, 4 शिफ्टें, उसके अंदर 2.5 लाख बच्चों का एक एवरेज मगर मान के चले तो 2.5 लाख बच्चों से या इसके थोड़ा सा ऊपर नीचे बच्चों को बुलाया गया था। तीसरी और चौथी शिफ्ट के अंदर 26% बच्चों को बुलाया गया था, जबकि पहली और दूसरी शिफ्ट जो हुई थी 23 तारीख के अंदर 24% बच्चों को बुलाया गया था। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या देखें तो यहाँ से 34%, 21%, 22% और 13%। सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों को चौथी शिफ्ट वालों को हुआ है। मात्र 13% कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को भी देख के चलिए कि 22% कैंडिडेट को ही यहाँ पर चौथी शिफ्ट की जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर सेलेक्ट किया गया है, जो कि पहली और दूसरी शिफ्ट से काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चौथी शिफ्ट के साथ तो नुकसान हुआ ही है, अंधे आदमी को भी पता चल जाएगा। लेकिन जो तीसरी शिफ्ट थी 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, उनके अंदर भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। तो उन लोगों को भी इस आंदोलन के अंदर साथ देना चाहिए जिस प्रकार का स्कैम जो है इन लोगों ने किया है। आगे अपन देख लेते हैं जो आप लोगों की प्रमुख मांगे होनी चाहिए विभाग से। अगर आप लोगों से कोई इसे पूछ ले कि आप लोगों की मांग क्या है, तो आप लोग बेधड़क उस मांग को बताने वाले होने चाहिए। कई लोग ऐसे अलग अलग तरीके की मांग कर रहे हैं कि अब इस एग्जाम को प्री एग्जाम मान लिया जाए और उसी के आधार पर अगला एग्जाम करवा दिया जाए। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि 24 तारीख वालों का एग्जाम को दोबारा करवा दिया जाए। कुछ का क्या मानना है, कुछ का क्या मानना है। ऐसे अगर आप विभिन्न मुद्दों के द्वारा आंदोलन करने जाएंगे तो आप लोगों को इसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। आप लोगों के मुद्दे जो है वो एक मुद्दे होने चाहिए। सभी मुद्दों एक मुद्दे के ऊपर आप लोगों को चुनाव क्या माफ कीजिएगा आंदोलन होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है किसी से अगर संवाद करें तो आप लोग अपनी मांगों को अच्छे से उनके सामने रख सके। तो ये जो कुछ 3 पॉइंट है आप लोग इनको अच्छे से उठा सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो है आप लोगों के वो यही है, चौथी शिफ्ट के अंदर 3 लाख बच्चे यानी कि 25% अभ्यर्थियों ने लगभग भाग लिया था, जिसके अंदर से 2800 यानी कि 25% अभ्यर्थियों को चयन क्यों नहीं हुआ है। यानी
25% अभ्यर्थियों ने अगर भाग लिया था तो 100 के अंदर से नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब है कि आप लोगों को बराबर रखा जाएगा, यानी कि 25% अगर अभ्यर्थियों ने भाग लिया था तो 100 कैंडिडेट जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर से 25% कैंडिडेट तो कम से कम यहाँ से होने चाहिए ना। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो फोर्थ शिफ्ट से सिलेक्ट हो जाते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग मैक्सिमम कैंडिडेट फोर्थ शिफ्ट से सिलेक्ट करो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाकी सारी शिफ्टों के कम से कम बराबर तो उनको सिलेक्ट करो। आप 31-34% का रेशियो रख रहे हो और चौथी शिफ्ट के अंदर से मात्र 13% बच्चे ले रहे हो, तो ये किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन हुआ आप लोगों का। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर रखा गया है कि महिलाओं के औसत अंक कम है। 23 को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 70% महिलाओं ने भाग लिया था, तो किस आधार पर 23 के पुरुष अभ्यर्थियों को उसका बेतहासा वृद्धि हो गई। जो 23 तारीख को एग्जाम हुआ था आप सभी लोगों को पता है उसके अंदर मात्र महिलाएं ही नहीं थी, उसके अलावा पुरुष भी थे। महिलाओं के आधार पर आप लोगों ने पुरुषों का नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया, यानी कि जिस वैकेंसी के जिस डेट के अंदर 23 तारीख के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी थे जिन्होंने इसका एग्जाम दिया था, अगर उनके कम नंबर भी आ रहे हैं ना तो उनके 9 से 10 नंबर आप लोगों ने किस आधार पर बढ़ा दिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके अंदर पॉइंट है इसके अंदर बात करने के लायक। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला लागू करा है वो रैंडम आधार पर जो परीक्षाएं होती है उस पर आधारित होता है, लेकिन आप लोगों ने पहली बात तो यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से जो है आप लोगों ने एग्जाम लिया था तो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है। दूसरा है कि आप लोगों ने पहले दिन आप लोगों ने महिलाओं का एग्जाम लिया था, जितनी भी महिलाएं थी उनका, और दूसरे दिन आप लोगों ने सेपरेटली पुरुषों का रखा था। इसके अंदर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी शामिल हो गए थे, इसके अंदर सिर्फ पुरुष शामिल थे। तो जो महिलाओं के साथ पुरुष शामिल थे उनको तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो गया, लेकिन ये जो रेंडमली पुरुष, क्या माफ कीजिएगा, सेपरेटली जो पुरुष शामिल हुए थे 24 तारीख वाले एग्जाम के अंदर, उनको आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का किस आधार पर फायदा दिया। तो बहुत ही बड़े लेवल पर एक ऐसे रफली तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिसका नुकसान 24 तारीख वालों को बहुत ही बड़ा देखने को मिला है। ये प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके आधार पर पटवारी का जो भर्ती है उस पर स्टे लग सकता है, और स्टे लगने के बाद में वापस से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर आप लोगों में से ऐसा कोई कह रहा है कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए तो वो तो बिल्कुल एकदम वाजिब बात नहीं होगी आप लोगों की। आप लोग जो है नॉर्मलाइजेशन को जो है सही तरीके से लागू करवा सकते हो। एक ही मांग आप लोगों की यही रहनी चाहिए, और उसके अंदर आप लोगों के ये 3 पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाने वाले हैं। आगे देख लेते हैं अपन। आज शाम 5 बजे, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी आप लोगों को मैं शुरू से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है। जब तक आप लोगों के अंदर एकता नहीं होगी, आप लोगों की संख्या अधिक नहीं होगी, आप लोगों की बात कोई भी नहीं सुनने वाला है। दिन के अंदर आप लोग अगर 150 ट्वीट कर दोगे तो उसकी चीज़ वो आई गई चीज़ हो जाएगी, उसको कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग आज शाम को 5 बजे तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम इस वीडियो को शेयर करिए। शेयर वीडियो को नहीं करते हो तो आप लोग कम से कम इस ट्विटर को या इस ट्वीट को जो है वो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। और आज शाम को 5 बजे आप लोगों को मैक्सिमम संख्या के अंदर ये जो ट्वीट है वो करना है। आज आप लोगों को एकता दिखाने का समय आ गया है। मैं बार बार आप सभी लोगों के कमेंट रात से कमेंट कर रहा हूँ, एक एक बंदे को मैंने वापस कमेंट करके उसके कमेंट पर जवाब दिया है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि राजस्थान के युवाओं के घुटनों में पानी भर चुका है, उसको आदत बढ़ चुकी है कि वो इसी प्रकार से जो है वो ये चीज़ें सहता रहेगा। आप लोगों को ये प्रूफ करना है आज कि राजस्थान का युवा किसी से कम नहीं है। अगर उसके साथ में गलत हो रहा है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो आज शाम को आप लोगों को सभी को एक साथ एकजुट होकर पटवार नॉर्मलाइजेशन स्कैम, ये इस तरीके का आप लोगों को ट्वीट करना है। अगर आप लोगों को ये ट्वीट नहीं मिलता है तो अपना ट्विटर हैंडल है, अपने ही जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से, एजुकेशन प्लस जॉब के नाम से, वहां जाके आप लोग ट्वीट किया हुआ है उसको रीट्वीट कर सकते हैं। ये पटवार के अंदर पी इसके अंदर बड़ा रहेगा, कैपिटल अक्षरों में रहेगा, एन भी कैपिटल रहेगा और एस भी कैपिटल रहेगा। बाकी सारे जो जा रहे हैं वो स्मॉल के अंदर ही रहने वाले हैं, और इसी फॉर्मेट में आप लोगों को ट्वीट करना है, तभी आप लोगों का ट्वीट काउंट किया जाएगा। आप लोग चैनल जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी जाकर देख सकते हैं, वरना आप लोग जो अपने मन की बात है वो इस ट्वीट के माध्यम से कह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आज आप लोगों को ट्वीट करना है। फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों को अपनी एकता का परिचय देना है, तभी सभी लोगों को ये पता चलेगा कि पटवारियों के साथ में क्या गलत हुआ है। आप जो अपना ट्वीट करेंगे उसके अंदर इस तस्वीर को आप साथ में ऐड कर सकते हैं, इसके द्वारा आप लोग अपनी चीज़ें हैं उनको बताने का काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों का जो आंदोलन है अगर ट्विटर के माध्यम से आगे सही तरीके से नहीं बढ़ता है तो अपन सड़कों पर भी अगर अपन को आना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन आएंगे और आप सभी लोगों के लिए हम साथ होंगे। जितनी भी आप लोगों की उम्मीदें होगी उस हिसाब से हम आप लोगों के साथ में होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तमाम सारी अपडेट आप लोगों को यहाँ पर मैं सबसे पहले उपलब्ध करवाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में इसको शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्यूरी रहती है, कोई कमेंट रहता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट का निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। कितनी भी मात्रा में आपके कमेंट हो, मैं आप सभी लोगों से पर्सनल उसका जवाब देने के लिए यहां पर तैयार बैठा हूं। तो आज शाम को 5 बजे आप लोगों को याद रखना है, ये ट्वीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।